गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। फाइनल ईयर के एमए फाइनल ईयर के आप लोगों का जो पेपर है उसके सिलेबस में, वैसे सिलेबस मैंने डाला भी है पीडीएफ बना के, आप लोगों ने देखा होगा। तो आपके सिलेबस में कुछ आधुनिक समाजशास्त्री के जो सिद्धांत हैं ये हमें पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उन समाजशास्त्रियों में हम शुरुआत करते हैं एंथनी गिडेंस से। ये आपके सिलेबस में हैं। आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो। बाकी इसकी जो है विजिबिलिटी अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको वैसे समझा दूँगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हम गिडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एंथनी गिडिंग्स हैं ये लंदन के रहने वाले हैं। इनकी हम जीवन की जो रूपरेखा के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। फिर उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, संरचनाकरण का सिद्धांत दिया है, आधुनिकता के बारे में इन्होंने जो बात की है, इनके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि लंदन के रहने वाले हैं और इनकी जो शिक्षा दीक्षा जो हुई है वो हल विश्वविद्यालय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लंदन विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने अध्यापन का जो कार्य है वो लेकेस्टर विश्वविद्यालय से शुरू किया। गिडिंग्स जो हैं ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर 1985 में बन गए थे। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर भी रहे और ब्रिटिश समाजशास्त्र के निर्माण में गिडिंग्स का योगदान बहुत बड़ा रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि गिडिंग्स ब्रिटेन की अपेक्षा अमेरिका में ज़्यादा विवादित और लोकप्रिय हैं। गिडिंग्स की बौद्धिक पृष्ठभूमि के बारे में हम थोड़ा सा बात करें। ये समाजशास्त्री ही नहीं, राजनीतिज्ञ भी हैं। ये ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सदस्य रहे। ये विश्व प्रसिद्ध प्रकाशन ग्रह मैकमिलन और पॉलिटी प्रेस के संस्थापक भी रहे। इन्होंने अनेक विषयों के बारे में लिखा। भारतीय पाठकों को यह आश्चर्य होगा कि गिडिंग्स जैसे विचारक ने विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी लोकप्रिय पाठ्य पुस्तक भी लिखी। गिडिंग्स ने 19वीं शताब्दी के 3 बड़े विचारकों पर अलग अलग पुस्तकें लिखी। वो विचारक कौन से हैं? मैक्स वेबर, दुर्खीम और मार्क्स। मैक्स वेबर, दुर्खीम और मार्क्स के बारे में आपने जब से समाजशास्त्र पढ़ना शुरू किया है तब से आप पढ़ रहे होंगे। ये नाम आपसे अनभिज्ञ नहीं हैं, अनजाने नहीं हैं। समाजशास्त्र अगर किसी ने पढ़ा है तो ये नाम और इनके बारे में आपने बहुत पहले पढ़ लिया होगा। तो इन तीनों के बारे में जो गिडिंग्स ने है ये 19वीं शताब्दी के हैं। ये मैक्स वेबर, दुर्खीम और मार्क्स, इनके बारे में गिडिंग्स ने अलग अलग किताबें लिखी। जब इन क्लासिकल सिद्धांतों को उन्होंने गहराई से समझ लिया तब 1970 के मध्य में पहुंचकर उन्होंने ये तय किया कि वो खुद स्वयं सिद्धांत निर्माण का कार्य करेंगे। आपने समाजशास्त्र पढ़ा तो आपने मैक्स वेबर के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा होगा, आपने दुर्खीम
जो समाजशास्त्री हुए हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिए उनके बारे में पढ़ा। मार्क्स के सिद्धांत आपने पढ़े। तो इन सब के जो सिद्धांत और इनके बारे में किताबें लिखने के बाद 1970 में गिडिंग्स ने ये तय किया कि अब वो भी समाजशास्त्र में सिद्धांत निर्माण का कार्य करेंगे। और ये तय करने के बाद ही 1980 के अंत में पहुंचकर उन्होंने संरचनाकरण को बनाया। संरचनाकरण का सिद्धांत, आधुनिक संरचनाकरण का सिद्धांत ये गिडिंग्स ने दिया। इन्होंने ये तय करने के बाद 1980 में संरचनाकरण को बनाया। इन्होंने अपने सिद्धांत बनाने से पूर्व पहले इन्होंने जो क्लासिकल सिद्धांत थे उनकी इन्होंने बहुत आलोचना की, बहुत कमियां निकाली उन सिद्धांतों के बारे में। इनके आलोचना करने का जो लिमिट थी, इस हद तक इन्होंने आलोचना की, उससे ये लगता है कि गिडिंग्स के हाथ में जानलेवा हंटर था और वो इसको सभी क्लासिकल सिद्धांतों पे आजमाते थे। मतलब इस बात का, ये बात लिखी है, इस लाइन के लिखने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने सारे क्लासिकल सिद्धांतों की आलोचना की। कोई भी ऐसा सिद्धांत उन्होंने नहीं छोड़ा जिसके बारे में गिडिंग्स ने ये कहा हो कि हाँ, इस सिद्धांत की कोई आलोचना नहीं की जा सकती। मतलब इन्होंने जितने भी जो क्लासिकल सिद्धांत थे सबके बारे में आलोचना की। क्लासिकल सिद्धांत जिनके बारे में आलोचना की वो विशेषकर थे प्रकार्यवाद का सिद्धांत, मार्क्सवाद, संरचनावाद, परघटनावाद, परंपरागत प्रतीकात्मक, पारस्परिक क्रिया सिद्धांत आदि। इन सिद्धांतों में जो कमियां गिडिंग्स को नज़र आई, उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने संरचनाकरण में नए पेच लगाए। मतलब एक नया संरचनाकरण का सिद्धांत उन्होंने बनाया और उस सिद्धांत में जो उनको क्लासिकल सिद्धांतों में जो उनको कमियां नज़र आई, उन कमियों को उन्होंने दूर किया। तो ये थोड़ा सा था गिडिंग्स का जीवन परिचय कि गिडिंग्स कहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने बौद्धिक पृष्ठभूमि में, जैसे बौद्धिक पृष्ठभूमि में इन्होंने 19वीं शताब्दी के जो 3 महान समाजशास्त्री हुए हैं उनके बारे में किताबें लिखी। और जो क्लासिकल जो इतने सारे सिद्धांत हुए हैं, प्रकार्यवाद, मार्क्सवाद, संरचनावाद, परघटनावाद, इन सब के बारे में इन्होंने आलोचना की। और इन सभी की आलोचना करने के बाद इन्होंने एक नया सिद्धांत बनाया संरचनाकरण का, जिसमें उन्होंने जो क्लासिकल सिद्धांतों की जो कमियां थी उसको दूर किया। गिडिंग्स ने अपने जीवन में बहुत सी किताबें लिखी, बहुत सी किताबों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया। इन्होंने अपने जीवन में 31 किताबें लिखी और उनकी ये जो किताबें हैं ये लगभग 22 भाषाओं में अनुदित हुई। 22 भाषाओं में इन किताबों का अनुवाद किया गया। तो ये जो एक विचारक थे, एक विचारक की नज़र से, एक विचारक की दृष्टि से उनके 2 सिद्धांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। और उनका पहला जो सिद्धांत था ये था संरचनाकरण का, और दूसरा जो सिद्धांत था वो था विलंबित आधुनिकता का। विलंबित आधुनिकता का मतलब कि वो आधुनिकता जो बाद में आई, यानी अभी जो नई नई कोई आधुनिकता आई वो आधुनिकता। इस आधुनिकता को कई अनेक जो समाजशास्त्री हैं वो उत्तर आधुनिकता भी कहते हैं। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया संरचनाकरण का, इसका गिडिंग्स का एक बहुत बड़ा योगदान यह भी है कि उन्होंने संरचनात्मक और सामाजिक क्रिया,
इन दो उपागमों को सबसे पहली बार जोड़ने का प्रयत्न किया। सामाजिक क्रिया और संरचनात्मक को इन्होंने पहली बार जोड़ने का प्रयत्न किया। तो ये हमने गिडिंग्स का थोड़ा सा पढ़ा कि गिडिंग्स की जीवन के बारे में हमने पढ़ा और इनकी थोड़ी सी बौद्धिक जो कार्य थे, किताबें वगैरह जो थी, इनके जो सिद्धांत वगैरह थे, इनकी बात करी। आगे हम इनके जो सिद्धांत हैं, इन्होंने आपके जो सिलेबस में जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। संरचनाकरण का सिद्धांत हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।